नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के माता पिता या परिवार का कोई आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वह उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश लेने के लिए पात्र होंगे। शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य या माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और यह 15 दिनों का SCL खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी भी दी जा सकती है। मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, पृथकवास आदि के बारे में उसके सामने कई तरह की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कपाली आसन बनी चांडिल एवं चौका स्थित पेट्रोल पंप में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तख्ती एवं पार्टी के झंडा हाथों में लिए हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को गद्दी छोड़ने की नाराबाजी कर रहे थे। धनबाद में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी सिन्फर में करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां के वेतनभोगी अधिकारियों ने स्वयं प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी और टेस्टिंग के नाम पर मानदेय के रूप में करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए CSIR के DG ने पत्र लिख करके रुपए वापस करने की बात कही है। पत्र मिलने से सिन्फर के निदेशक और वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 2.16 करोड़ रुपए भुगतान तो सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष में सिन्फर के निदेशक के नाम पर हुआ है। मानदेय के नाम पर बढ़ती अनियमितता का अब यह मामला सामने आने के बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय सामाजिक आर्थिक मंत्रालय इंटरफेस ने अब मानदेय की राशि वापस मांगी है। सारा भुगतान सिन्फर निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नाम पर हुआ है। यह मामला CSIR प्रयोगशालाओं की ओर से उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं, तकनीकी सेवाओं और परामर्श आदि के लिए अर्जित धन के वितरण से संबंधित है। मंत्रालय से आदेश मिलते ही CSIR DG ने राशि भुगतान पर पहले रोक लगाई। इसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच करने के उपरांत राशि वापस करने का आदेश दे दिया है। बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मी थमती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि कभी मांझी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले तेज प्रताप आज उन्हें अपना अंकल बताकर उनसे मार्गदर्शन लेने पहुंच गए। दरअसल कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव ने मांझी पर तंज कसते हुए कहा था कि मांझी जी अपने बुढ़ापे का ख्याल रखें, बंद कमरे में मांझी क्या क्या करते हैं मुझे सब पता है। तो वहीं आज तेज प्रताप अचानक उसी बंद कमरे में उनसे बातचीत करने पहुँच गए, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को राजद नेता तेज प्रताप यादव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल आज सुबह ही एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा था कि मांझी जी का यदि मन डोल रहा है तो राजद का दरवाजा उनके लिए खुला है, वे जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। इधर इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी तेज प्रताप से कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई है। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। शुक्रवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की एक बैठक से इन अटकलों को और भी हवा मिल गई है। बता दें कि वर्ष 2019 में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद मोदी ने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना बढ़ गई है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के बाद संभावना और भी प्रबल हो गई है। इस दौरान सीएम ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ और शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले। गुरुवार को वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। खबर है कि PM मोदी छोटे छोटे समूहों में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं।
हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने जो काम किया है उसका जायजा भी लिया जा रहा है। ज्ञात हो कि शुक्रवार को शीर्ष भाजपा नेताओं की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले गृह मंत्री ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल सहित उत्तर प्रदेश में पार्टी के सहयोगी दलों के साथ बैठक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि वह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तुरंत लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लागू करने में किसी प्रकार का बहाना नहीं करे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए है, इससे उन्हें लाभ होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया जो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से जुड़ा था। इसमें लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का मामला है। ये मजदूर असंगठित क्षेत्र के हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन करने की बात है जिससे भी यह सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं का फायदा उठा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय लिया। क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई और कई अन्य राज्यों के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ परीक्षा फल के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थियों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा उनके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का परीक्षा फल प्रकाशन सुनिश्चित हो। इसके लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अहम निर्देश दिए हैं ताकि महाविद्यालय में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया में झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इस वर्ष आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया था। बता दें कि जेक की इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 7,65,000 से अधिक छात्र छात्राओं को शामिल होना था। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा।